मूल्य दीपक। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमन नाम का एक लड़का रहता था। रमन बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन शिक्षा के प्रति उसका झुकाव नहीं था। उसका मानना था कि जीवन में मेहनत ही सब कुछ है और पढ़ाई लिखाई का कोई विशेष महत्व नहीं। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी, इसलिए रमन दिन रात खेतों में काम करता था ताकि घर का खर्च चल सके। ज्ञान का बीज। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आए। साधु का गांव में बहुत सम्मान था, क्योंकि उन्होंने कई लोगों को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए थे। रमन भी साधु से मिलने गया। साधु ने उससे पूछा, बेटा क्या तुम पढ़ाई करते हो? रमन ने जवाब दिया, महाराज, पढ़ाई के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं अपने परिवार की देखभाल करता हूं। मेहनत ही मेरा धर्म है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा मेहनत जीवन में जरूरी है, लेकिन ज्ञान के बिना मेहनत व्यर्थ हो जाती है। ज्ञान एक ऐसा दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। रमन को साधु की बात समझ नहीं आई। उसने सोचा कि साधु शायद उसकी स्थिति नहीं समझते। साधु ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे खेत में बो और रोज इसकी देखभाल करो। जब यह पौधा बनेगा तो मैं तुम्हें इसका महत्व समझाऊंगा। ज्ञान की ओर पहला कदम। रमन ने साधु की बात मान ली। उसने बीज को अपने खेत में बोया और रोज उसकी देखभाल करने लगा। धीरे धीरे बीज पौधे में बदल गया। लेकिन एक दिन रमन को महसूस हुआ कि पौधे के आसपास की मिट्टी सूख रही है। उसने साधु से इसका समाधान पूछा। साधु ने कहा, बेटा पानी देना पर्याप्त नहीं है। पौधे को सही समय पर खाद और धूप भी चाहिए। इसे जानने के लिए तुम्हें कृषि का ज्ञान प्राप्त करना होगा। रमन को पहली बार एहसास हुआ कि केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, उसे यह जानना भी जरूरी है कि कैसे सही तरीके से मेहनत की जाए। उसने गांव के बुजुर्गों और पढ़े लिखे लोगों से कृषि के बारे में सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसका पौधा एक बड़ा पेड़ बन गया और उसमें मीठे फल लगने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। रमन के खेत का अधिकांश हिस्सा बर्बाद हो गया। वह दुखी होकर साधु के पास गया और बोला, महाराज, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब मैं क्या करूं? साधु ने उसे सांत्वना दी और कहा, तूफान जीवन का हिस्सा है, लेकिन यदि तुम ज्ञान प्राप्त करोगे तो इस नुकसान से उबरने का रास्ता पालोगे। साधु ने उसे सुझाव दिया कि वह खेती के नए और उन्नत तरीकों के बारे में सीखे। रमन ने उनकी बात मान ली और एक पड़ोसी गांव में जाकर एक शिक्षक से कृषि विज्ञान की शिक्षा लेने लगा। धीरे धीरे उसने नई तकनीकों का इस्तेमाल करके अपनी खेती को फिर से खड़ा किया। इस बार उसकी फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी हुई। ज्ञान का प्रकाश। अब रमन केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी अपने अनुभवों से सिखाने लगा। वह कहता, ज्ञान एक ऐसा दीपक है जो केवल आपको ही नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन करता है। मेहनत और ज्ञान का मेल ही सफलता की कुंजी है। उसकी इस सोच ने पूरे गांव का रूप बदल दिया। गांव के सभी लोग पढ़ाई लिखाई और ज्ञान के महत्व को समझने लगे। साधु ने रमन से कहा, तुम्हारा जीवन इस बात का उदाहरण है कि ज्ञान के बिना मेहनत अधूरी है। ज्ञान वह दीपक है जो जीवन के हर अंधकार को मिटा सकता है। शिक्षा। रमन की यह यात्रा यह सिखाती है कि मेहनत जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि मेहनत को ज्ञान का सहारा मिले तो उसका परिणाम कई गुना बेहतर होता है। जीवन में किसी भी समस्या का समाधान ज्ञान से ही निकल सकता है। यह ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि अनुभवों और सीखने की प्रवृत्ति में भी छिपा होता है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ज्ञान वह शक्ति है जो हमें आत्मनिर्भर, सक्षम और सफल बनाती है। मेहनत और ज्ञान के दीपक को जलाकर ही हम अपने जीवन को प्रकाश में बना सकते हैं।